वंदनीय भारत माता, शस्त्र श्यामला भारत माता। आप जिस प्रांगण में बैठी हुई हैं उस समस्त प्रांगण को प्रणाम करते हुए मंचस्थ परमादरणीय तिवारी दीदी, जो एक अधिवक्ता के रूप में संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, मेरी प्रिय छोटी बहन पुरोहित बहन, जो राजनीति के क्षेत्र में स्त्री शक्ति का सामर्थ्य दिखाते हुए आप लोगों के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्तुत हुई, आपने देखा। मेरे पास ही श्रद्धेय राखी दीदी राय, जो पिछले कई सालों से हमारे धार क्षेत्र में मातृशक्तियों के बीच काम करती हैं। आपने कई बार उनके साथ सुनना और मिलना हुआ होगा और आज प्रत्यक्ष वो हमारे बीच है। आदरणीय मकवाना दीदी, जिन्होंने अभी मुझे कहा कि मैं जिस नगर से आती हूँ वे वहीं से वहाँ की बिटिया है। मेरे लिए गौरव की बात है कि वे इस ग्राम की सरपंच हैं और हमारे नगर की बिटिया है। आप सभी जो अमझेरा के बख्तावर सिंह इतिहास को याद करते हुए जब राणा बख्तावर सिंह की बात होती है तो इतिहास का साक्षात स्वरूप यहाँ सामने आता है। आप सभी प्रणम्यता की पात्र हैं कि आप ऐसे ऐतिहासिक नगर से होती हैं जहाँ के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात, वो परम्बा माता जो आपके नगर में निवास करती है, स्वयं देवी और शक्ति का प्रमाणित स्वरूप है माँ अम्बिका झुमका देवी। देश के दूर दूर के क्षेत्र के लोग यहाँ माँ के दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि ये नगरी उस परम्बा की नगरी तो है, उस प्रताप की नगरी तो है, किंतु यह पांडवकालीन दर्शनीय स्थल भी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और आपके बच्चे जिस सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो विद्यालय सनातन संस्कृति, संस्कार, समाज उत्थान, सामंजस्य, समरसता, सब चीजों को संपूर्ण रूप से सिखाता और समझाता है। संसार का कोई विद्यालय, संसार का कोई इंस्टीट्यूट आपको अंग्रेजी और हिंदी सिखा सकता है, संसार की बहुत सारी भाषाएं सिखा सकता है, किंतु केवल और केवल भारतवर्ष में फैले हुए सरस्वती शिशु मंदिर विद्या प्रतिष्ठान के विद्यालय जीवन में आपको संपत्ति नहीं दे सकते। वो बहुत ज्यादा मणि माणिक्य और वैभव नहीं देंगे, किंतु आपके बच्चों के जीवन में जब संस्कार भरेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियां उससे सुशोभित होंगी। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली माताएं हैं और सारे सौभाग्यशाली बेटियां हैं, और यहाँ बैठे हुए सारे बंधु हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययन अध्यापन करते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा भी आश्रम की परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक आश्रमों में अध्ययन के लिए गए थे। आपने कभी सोचा कि भगवान कृष्ण इतनी दूर मथुरा से चल करके सांदीपनी के आश्रम में गए, तो कोई कारण तो रहा होगा कि क्यों सांदीपनी जी के आश्रम में कृष्ण भगवान गए और वहां उनके माता पिता ने अध्ययन अध्यापन करने के लिए वहां भेजा। तो सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन के जिस सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़े, वो आश्रम किसी राज आश्रय में नहीं चलता था, वो समाज के आश्रय में चलता था। और इसलिए भगवान कृष्ण ने उस आश्रम को चुना और वहां अपना शिक्षण दीक्षण पूर्ण किया। अब मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण जब सांदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे तो गुरुदेव ने देखा कि ये केवल वैज्ञानी नहीं है, परम वैज्ञानी है। तो जब समापन होने लगा और दीक्षांत समारोह पास में आने लगा तो सांदीपनी जी ने कृष्ण भगवान को कहा कि कुछ वरदान मांग लीजिए गुरु का की इच्छा रखने के लिए। भगवान ने कहा मैं क्या मांगू गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि कुछ तो मांग लीजिए मेरा मन रखने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा
कि मातृहस्तेन भोजनम, जब तक मैं जीवित रहूं मुझे माँ के हाथ का भोजन मिलता रहे। और आप विश्वास नहीं करेंगी, जब तक भगवान कृष्ण इस संसार में रहे उनके माता के हाथ का भोजन उनको प्रतिदिन मिलता रहा। यानी आज के इस मातृ सम्मेलन की सार्थकता इसमें है कि एक माँ अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने बालक और बालिका को खिलाएंगी तो उस भोजन का प्रसाद हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब जब भोजन का निर्माण होता है, माएँ भोजन बनाती हैं तो वो भगवान को भोजन को प्रसाद के स्वरूप भोग लगाने ले जाती हैं, नैवेद्य चढ़ाती हैं। पीछे के बच्चे शोर नहीं करेंगे, बहुत ही शांति और तन्मयता से सुनेंगे। आप जब भोजन को भोग लगाने ले जाती हैं तो वो भोजन प्रसाद हो जाता है। तो माताओं से मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप भोजन का निर्माण करें तब उस भोजन के निर्माण करने के समय अपने बच्चों को जब वो भोजन दे तो वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाए, ऐसा प्रयत्न करें। केवल भगवान को भोग लगा दिया और प्रसाद हो गया, ये तो सही है, किंतु आप जब भोजन बना रही हैं तब क्या आप शांत चित्त थी, क्या आप प्रसन्न थी, क्या आप आनंदित थी, क्या आप भजन भाव के स्वरूप में थी? तो कभी ये सोच के देखिए कि जिस दिन आप भोजन का निर्माण करेंगी या बनाएंगी तो आप भजन गाइए। गा नहीं सकती तो भजन सुनिए। आजकल तो मोबाइल और टेप और रिकॉर्डेड का जमाना है, आप आराम से भजन सुन के भोजन का निर्माण कर सकते हैं। आप जानती हैं जब भोजन का निर्माण हम करते हैं और आनंदित स्वरूप में करते हैं, प्रसन्नता में करते हैं, नहीं तो कभी कभी बहन सुबह से उठ जाती है और भोजनालय में कक्ष में जब जाती है तो चीड़-चूड़ करती है, मुझे ही भोजन बनाना है, मुझे ही कपड़ा धोना है, मुझे ही सारे काम करना है, घर का कोई सदस्य मेरी मदद नहीं करता। किंतु जब वो भोजन का निर्माण प्रसन्नता में करेंगी तो वो भोजन प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा। और जब वो भोजन प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने, आपके पति, आपके परिवार के सदस्य, आपके सास ससुर भोजन ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर भी वो आनंद प्रवाहित होने लगेगा। तो आपसे जब भी भोजन निर्माण करें खुद भी आनंदित रहें और अपनी बेटियों को भी ये सिखाएं कि आने वाले समय में जब वो किसी के घर की वधू बनेगी, किसी के पुत्र की वधू बनेगी, किसी के घर का सम्मान बनेगी तो वो भी इसी प्रक्रिया को चलाएंगे। आप कभी विश्वास करके देखिए, एक दिन आप आनंदित होकर के भोजन बनाकर देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आज मेरे घर में भी आनंद है, मेरे परिवार में भी आनंद है, मेरे भोजन में भी प्रसाद का स्वरूप है और मेरे पड़ोस के लोग भी मेरे से आनंदित है, मेरे कुटुंब के लोग भी मेरे से आनंदित। यानी कहते हैं एक परिवार को सुव्यवस्थित और सुखी बनाने का अगर कोई रास्ता है तो वो पेट से होकर के जाता है। और आपने अगर सुव्यवस्थित, सुविचारित, सुस्वादपूर्ण भोजन बना दिया तो परिवार पूरी तरह से आनंदित रहेगा। बहनों से एक निवेदन है, यहाँ तो जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं वो अपने सौभाग्य के चिन्ह को धारित करे हुए। आपने देखा होगा प्रतिदिन आप टीवी और मोबाइल देखती होंगी, ऐसी कोई माता नहीं है, ऐसी कोई बहन नहीं है, ऐसी कोई बेटियां नहीं है जो आजकल टीवी और मोबाइल से दूर है। लेकिन जहां विध्वंस की बात है वहीं निर्माण की भी बात होती है। मोबाइल जब हमको गलत चीजें सिखाती है वहीं हमको सही चीजों की तरफ भी मार्गदर्शित करती है। तो कभी भी हम अनाज चुनते हैं या आप गेहूं बीनती हैं तो अनाज में से कंकर नहीं चुनती है, कंकर इकट्ठा करके नहीं रखती है, क्या रखती है? गेहूं रखती है, ज्वार रखती है, बाजरा रखती है, मक्का रखती है और कंकर को निकालकर फेंक देती है। तो जो हमारे लिए अनिष्ट है, अनुपयोगी है, उसको बाहर फेंक दीजिए और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे निकाल दीजिए। महाभारत की कथा भी आती है, रामायण के श्लोक भी आते हैं, गायत्री के मंत्र भी आते हैं, हनुमान की चालीसा भी आती है, तो हम उनमें से गलत सीरियल ही क्यों देखें? घर बिगाड़ने वाले सीरियल क्यों देखें जो हमारे घरों को, हमारे संस्कारों को, हमारे समाज को बिगाड़ने पर तुले हुए? तो बहनें, हमारी बेटियां आप तो देखती हैं, किंतु आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक घर में पति पत्नी और बच्चा था और एक बेटी थी।
एक दिन की बात है, वो कक्षा कक्ष में, हमारे ही शिशु मंदिर जैसे कक्षा कक्ष में बैठा होगा, और एक दिन उनकी दीदी ने पूछा कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे ने कहा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। कहा क्यों? मोबाइल क्यों बनना चाहते हो? तो कहने लगे कि घर के सारे लोग मोबाइल के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। वो चार्ज नहीं हुआ तो उसको समय पे चार्ज लगाते हैं। मैंने दूध पिया कि नहीं, मैंने अल्पाहार किया कि नहीं, मेरे कपड़े प्रेस है कि नहीं, मेरे जूते ठीक से रखे कि नहीं, मेरी पुस्तकें अच्छी है कि नहीं, इनकी चिंता तो किसी को नहीं होती है, मोबाइल की चिंता सभी को रहती है। प्रत्येक बार अगर वो रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ले जाकर के स्विच में लगा देते हैं और उसकी चिंता करते हैं। वो रिचार्ज खत्म हो जाता है तो माता और पिता, भाई और बहन सब भाव विभोर हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहता हूँ। आप सोचिए, आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि आज का बच्चा न अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, न इंजीनियर बनना चाहता है, न वकील बनना चाहता है, न शिक्षक बनना चाहता है, वो मोबाइल बनना चाहता है। यानी हमारे घर की परिस्थितियां कैसी हो गई है, हमने कैसा वातावरण निर्माण किया है कि हम बच्चों को समय देने से ज्यादा मोबाइल और टीवी को समय देते हैं। हमारी बेटियां विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ती हैं, आपकी बच्चियां भी कॉलेजों में पढ़ती होंगी, सारे परिवारों की बच्चियां कॉलेजों में पढ़ती होंगी। हमने कभी सोचा है कि हमारी बेटियां जिन हॉस्टलों में रहती हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनके मित्र क्या हैं, उनके साथी कौन हैं, उनके संबंधी कौन हैं, किनके साथ वो बातचीत करती हैं, फोन पर वो किसके साथ संवाद करती हैं? आपने कभी सोचा है? कभी अचानक चले जाइए अपनी बेटी के हॉस्टल में, कभी अचानक चले जाइए अपनी बेटी के विद्यालय के कक्षा कक्ष में और देखिए कि उनके मित्र कौन है, उनकी सखी कौन है, उनके सखा कौन है, कौन उनको सिखाते और पढ़ाते हैं। क्या बेटी थोड़ा सा परिवर्तित हो रही है? किसी दिन वो लाली और लिपस्टिक लगाकर विद्यालय तो नहीं जा रही है, किसी दिन वो छोटे जीन्स और पैंट पहन करके तो विद्यालय नहीं जा रही है, किसी दिन वो हमको विद्यालय लेकर के कहीं और तो नहीं जा रही है। ये कभी हमने सोचा और कभी पढ़ा और कभी समझा और हमारी बेटियों पर अपनाया तो आपकी बेटियां कभी दिग्भ्रमित नहीं होती। क्या विद्यालय से आते हुए जिन मार्गों से गुजरती है वहां कोई विधर्मी समाज का बेटा हमारी बेटियों को भटका तो नहीं रहा है? क्या वो ऐसी दुकानों पर तो नहीं जा रही है जहां उसको कपड़े, सामान और श्रृंगार के माध्यम से विधर्मिता परोसी जा रही है, उनको गलत मार्ग पढ़ाए जा रहे हैं, उनको धर्म से भ्रष्ट करने की चीजें सिखाई जा रही है? तो ये देखने का काम माताओं का है, क्योंकि युवा बेटियां जब तरुणाई की ओर अंगड़ाई लेती है, युवाओं की ओर अंगड़ाई लेती है, यौवनावस्था की ओर अंगड़ाई लेती है तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब दिखाई देता है तो घर का वातावरण, परिवार का संरक्षण, समाज का वातावरण और विद्यालय की शिक्षा दीक्षा के संस्कार की है। तो ऐसी टकसाले जहां से गुणवत्तापूर्ण बालकों को संस्कारपूर्ण निकाला जाता है वो कौन है? तो वो है माता की कोख। माँ की कोख कैसी है? आप जब किसी बेटी का संबंध करने जाएंगी, विवाह के लिए लड़का देखने जाएंगी, परिवार देखने जाएंगी, तो सबसे पहले माँ का कुल देखा जाता है। यानी बच्चा अगर बहुत अधिक संस्कारित भी हो गया है, बच्चा बहुत अगर पढ़ा लिखा हो गया है, बच्चा अच्छे मुकाम पर डॉक्टर और इंजीनियर बन गया है। अभी राखी दीदी ने कहा कि हमारी पुरोहित दीदी, उनके बोलने से हमने पहचाना कि वो किस कुल के संस्कार से आती है। यानी माता का कुल कैसा है, माता की कोख कैसी है, जिसने 9 माह कर अपने पेट में अपने बेटे और बेटियों को रखने के दौरान उनको क्या संस्कार दिए। भारती पुकारती सुख आज देश क्यों, गौरवंत मिट रहा लुक आज देश क्यों, द्रौपदी भगीन के मुक्त आज केश क्यों, शक्ति श्रोत्र वाहिनी गुंजा दे। अब शक्ति की श्रोत्र बने। अभी आपकी बेटियों ने कहा कि मेरे अंदर भेड़िया नहीं, मुझे मुक्त करिए। तो मुक्तता कैसी चाहिए, आजादी कैसी चाहिए? एक वो दिल्ली के मैदानों पर गाने वाले लोग रहते हैं, आजादी आजादी, हर चीज से आजादी। वैसी आजादी चाहिए जो कम कपड़े पहन करके अपने आप को पुरुष बताने की बात करने वाली बेटियों जैसी आजादी नहीं। तो फिर हमारी बेटियां कहाँ पढ़ रही है, क्या खा रही है, कैसा पहन रही है, किनके साथ रह रही है, किन रास्तों से गुजरती है, किन दुकानों से सामान खरीदती है, ये हमको ध्यान रखना होगा।
आपने देखा दिल्ली के बड़े बड़े महानगरों में, बेंगलोर में, पूना में पढ़ने वाली बेटियां आजकल विवाह करना नहीं चाहती। आप तो सिर पर पल्लू लिए हुए, माथे पर बिंदी लगाए हुए, पाँव में पैजनियां और सारे शुभ संकेत धारण की हुई है, लेकिन आपके घर से ही आपकी बेटियां जब पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं और जैसे जैसे अध्ययन अध्यापन में उसकी आयु बढ़ने लगती है तो वो विवाह नहीं करना चाहती। महानगर की बेटियां कहती है विवाह के बिना भी सारे आनंद मिल रहे हैं, तो विवाह करने की आवश्यकता क्या है? तो क्या भारत ऐसे भवितव्य की तलाश करेगा जहां अविवाहित बेटियां ज्यादा उम्र में अपने आप को आजादी पसंद बता करके किसी भी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी? आपको तो शायद छू भी नहीं पाया होगा लिव इन रिलेशनशिप। मैं बताऊंगी कि ये क्या होता है। बिना विवाह किए एक ही घर में स्त्री और पुरुष साथ में रह सकते हैं, ऐसा पश्चिम का विचार है। तो क्या भारतवर्ष की स्त्रियां बिना विवाह किए हुए एक ही कक्ष में रह सकती हैं? यहाँ तो पिता बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करता है, और हमारे यहाँ क्या, आपका जब विवाह हुआ होगा, आपकी सगाई हो गई होगी, तो जब तक आपका पाणी ग्रहण नहीं हुआ होगा, जब तक आपका कन्यादान पिता ने नहीं किया होगा, तब तक उस पुरुष के साथ, उस पति होने वाले पति के साथ आपको अकेले नहीं घूमने दिया जाएगा। सच है ना? आज की परिपाटी क्या है? आज तो प्री वेडिंग के नाम पर, विवाह के पूर्व का विवाह के नाम पर बेटियों को उस अकेले अपरिचित पुरुष के साथ जगह जगह भेज दिया जाता है। हमारी गौरवशाली परंपरा की पुरोधा बेटियां, जिनके हाथों में संस्कारों की सीढ़ियां हैं, जिनके हाथों में भारत का भवितव्य है, वो बेटियां उस होने वाले पति यानी पुरुष के साथ सप्ताह भर, महीने भर प्री वेडिंग की तस्वीरें खिंचाती हुई जाती हैं। और हम बहुत ही गरिमा के साथ विवाह समारोह में उन चित्रों को, उन तस्वीरों को मॉडलिंग की तरह लगा देते हैं और टीवी के बड़े बड़े पर्दों पर दिखाने को प्रसारित करती हैं, और हम बताती हैं कि हम कितने आधुनिक हो गए। अरे एक समय था जब पिता जब तक बेटी का पूरी तरह से पानी ग्रहण ना करे, वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता था। एक माँ पूरे दिन भूखे रहती थी और अपनी बेटी का विदाई करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करती थी। आज विवाह समारोह, और विवाह समारोह हो गया है, विवाह संस्कार नहीं रहा है। विवाह कोई सामाजिक संस्कार नहीं है बहनों, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये हमारी बेटियों को सिखाना पड़ेगा। बेटियां होने वाले पति के साथ घूमती है, सरपट्टे घुमाती हैं, जगह जगह चित्र खिंचवाती हैं, और बहुत बार उस दौरान अगर मतभेद हो जाता है तो रिश्ता फिर से टूट जाता है। हमारी बेटी हमारे यहाँ मनमानी होकर के और उनका बेटा उनके घर चला जाता है। क्या भारत की बेटियां ऐसी हैं? किसी भी पुरुष के साथ घूम के आ जाएंगी और वापस अपने घर को लौट आएंगी, तू तेरे और मैं मेरे। ऐसा तो विदेशों में होता है बहनों। क्या होता है? महीना भर, साल भर, 2 साल किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, 4 साल लेने का संवाद स्थापित करके, अगर मेरा मन भर गया तो तू तेरे और मैं मेरे। और फिर संतानें कहाँ जाएगी? वो भी अपने माता और पिता की तरफ उच्छृंखल हो जाएगी। तो क्या भारत की बेटियां, भारत की माताएं इस तरह की संस्कृति को प्रसारित करेंगी? और अभी आप जिन सीरियलों को देखती हैं, जिन धारावाहिकों को देखती हैं, उनमें आपने कहीं कहीं देखा होगा कि एक पति ने 2 पत्नियों से विवाह कर लिया है। 2 पत्नियां हैं, फिर भी उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है। वही पत्नी खुद अपने पति की तरह किसी दूसरे पति से प्रेम कर रही है और इससे विवाह कर रही है। ऐसी स्त्रियों को आदर्श स्त्रियां कहा जा रहा है। भारत के घरों में इस तरह की स्त्रियों को सम्मान मिलता है बहनों? ऐसी लड़कियों को सम्मानित माना जाता है जो किसी भी पुरुष के साथ घूमती रहे, फिरती रहे, बच्चे पैदा कर ले और फिर से उसको सम्मान दिया जाए। ऐसी स्त्रियां सम्मान के लिए व्यवस्थित हो सकती हैं? कदाचित नहीं। तो ऐसे सीरियल जो हमारे घर को कुसंस्कारों की सलीलाओं से भरना चाहती है, ऐसे सीरियल जो हमारी संस्कृति को, संस्कार को, हमारे पहनावे को, हमारे खाने पीने को भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे टीवी सीरियल और ऐसे मोबाइल को देख करके अगर हमारे घर ध्वस्त होते हैं तो ऐसे आधुनिक साधन हमारे लिए बेकार हैं। बहनों, इन दिनों
हम जब आधुनिक शहरों की तरफ देखते हैं तो बेटियों से सुनते हैं कि मैं विवाह करना नहीं चाहती, मैं तो वैसे ही सब कुछ पा रही हूँ, मैं अच्छा कमा रही हूँ, मैं खुद घर चला सकती हूँ। परंतु आप बताइए, एक बच्चा जब बिना विवाह के पैदा हो जाएगा, हमारी बेटियां जब लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगी और बच्चे पैदा कर लेंगी, तो उस बच्चे को संस्कारित कैसे करेंगे? उस बच्चे को सिखाएंगी क्या? संस्कार क्या देंगी? उसको आगे की पीढ़ी और विरासत में क्या बांटेंगी बहनें आप? तो आज वो बेटियां कह रही है कि हम विवाह के बिना रह सकते हैं। पति और पत्नी गृहस्थ जीवन के निर्माण करने की सीढ़ियां हैं। वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि धन्यो गृहस्थो आश्रम। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है और सारे आश्रमों को पोषित करने वाला अगर कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम, जहाँ सुख में, दुख में, मायूसी में, अवसाद में, रुग्णता में परिवार इकट्ठा हो जाता है। माँ रातों रात जगती रहती है जब तक पुत्र और पुत्री स्वस्थ नहीं हो जाते। पिता पोलू के बैल की तरह चलता रहता है जब तक बच्चे का पूरा निर्माण नहीं कर देता है। दादा दादी स्वप्न देखते हैं कि मेरा पोता बड़ा होकर के संस्कारित होगा और मुझे और मेरे सम्मान में बढ़ोतरी कर देगा। देश का अतीत प्राण प्रेरणा हितुता, कर्म पंथ पढ़ बढ़ो, संदेश आज गूंजता, स्वाभिमानी बनो, छोड़ अपनी मूर्खता। भारत की देवियां सम्मान की पात्र हैं। हमारी ये छोटी छोटी बेटियां, अभी माता अहिल्या माता का त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। हमारे पास ही महेश्वर नगर है जहां उन्होंने लोक माता का जीवन व्यतीत करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को समाज, परिवार और राज्य के प्रति समर्पित कर दिया। वो कहती थी मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है शंकर का है। इसलिए वो जहां भी राजपाट के कार्यों में हस्ताक्षर करती थी तो वहां शंकर रहते थे। अब सुनो उनकी एक कथा। एक समय की बात है, आनंदीबाई राघोबा की पत्नी थी और आनंदीबाई को कुछ ईर्ष्या अहिल्याबाई से हुई। उन्होंने कहा कि मैं पेशवा थी, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है कि पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में अहिल्या का नाम सब जगह लिया जाता, उसकी प्रसिद्धि और प्रणाम सब जगह किया जाता। तो आनंदीबाई ने अपनी विश्वसनीय सहचरी को अहिल्या माता के पास भेजा कि देख कर आओ, क्या वो बहुत सुंदर है, क्या वो बहुत अच्छे वस्त्र धारण करती है, क्या वो बहुत ज्यादा अलंकार या गहने पहनकर रखती है। आनंदीबाई की वो जो सहचरी थी वो गई और अहिल्या माता के कक्ष में जाकर के उनको प्रणाम करके उनको मिली तो देखते ही नतमस्तक हो गई, प्रभावित हो गई। अपने अंदर की सारी इच्छाएं और जो जानकारी उनको चाहनी थी वो सब बातें खत्म हो गई और देखते ही उनको लगा कि साक्षात देवी परम्बा उनके सामने खड़ी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको चाहते हैं। वो कुछ समय रुक करके और वापस जब आनंदीबाई के पास आई तो उन्होंने कहा बताओ, आतुरता से पूछा कि बताओ क्या देखा तुमने अहिल्या में। उन्होंने कहा वो बहुत सादगीपूर्ण है, वो कुछ गहने भी नहीं पहनती है, वो मणि माणिक्य भी धारण नहीं करती है, वो अच्छे महंगे वस्त्र भी नहीं पहनती है, लेकिन उनके संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व में शालीनता, सहजता, सरलता, अनुशासन और स्थित्व के गुण झलकते हैं। इसलिए अहिल्या माता लोक माता। बहनों, अहिल्या माता जैसी देवी जिनको 300 वर्ष, त्रिशताब्दी पूरा संपूर्ण राष्ट्र बना रहा है, वो देवी स्वरूपा स्त्री हमारे पास ही है। कभी महेश्वर नगर जाएं तो उनकी चौकी को देखें, जलते हुए प्रदीप्त दीप को देखें, उनकी छतरियों को देखें और उस बड़े घाट को देखें जिसको उन्होंने निर्माण करवा के देश भर के तीर्थ स्थलों पर संस्कार और परंपरा के बीज बोते हुए निर्माण के कार्य करते। तो ऐसी अहिल्या माता जिनका बचपन और जवानी संकटों से जूझते हुए निकला, किंतु कभी भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। और एक थी जीजा माता जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। वो आपके जैसी स्त्री नहीं होगी साधारण। मुगल साम्राज्य और आक्रांताओं से अचंभित यह राष्ट्र, जब जीजाबाई ने देखा कि सभी दूर मुगलों का शासन है, ऐसे समय में मैं गर्भिणी हूँ तो मेरे पुत्र और पुत्री जो पैदा होगा उस पर क्या संस्कार।
तो एक समय उनके द्वार पर एक संत आए तो कहा, महाराज मैं क्या करूं कि मेरे पुत्र या पुत्री जो मुझसे उत्पन्न हो वो संस्कारी तो सभ्य पैदा। उन्होंने कहा रामायण पढ़ो। रामायण पढ़ते 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 वो भी राम की तरह निशिचर दीन करौ मही मुझ उठाए पद के। राम ने भी एक समय प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इस धरती से निशिचरों का समाप्ति नहीं कर दूंगा तब तक अपने तीर और कमान और धनुष अपने कांधे से उतारूंगा नहीं। बस यही प्रण जीजा माता ने कहा कि प्रतिदिन प्रतिपल वही पंक्तियां पढ़ती रही। और जब शिवाजी महाराज उनके गर्भ से उत्पन्न हुए और धीरे धीरे उनका लालन पालन पोषण हुआ और एक समय उन्होंने आक्रांता मुगल साम्राज्य से लोहा लेकर के हिंदवी साम्राज्य की स्थापना। बहनों, अहिल्या माता रही हो कि जीजाबाई रही हो कि झांसी की रानी, आप सभी जानते हैं बूंदेले हर वो लोग के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ऐसी प्रणम्य स्त्रियां, प्रतापी स्त्रियां, शौर्यवान स्त्रियां जिन्होंने युद्ध के मैदान में भी अपने बच्चे को दूर नहीं रखा, अपने पीठ पर अपने बालक को बांध करके ढाल और तलवार लेकर के अंग्रेजों के नरमुंडों को काटती हुई आगे बढ़ी। आपको ऐसी माताओं से प्रेरणा है, ऐसे अनुशासन में ढलना है और अपनी बेटियों को ढालना है। नहीं तो कोई विधर्मी आएगा, आपकी बेटी को थोड़ा सा लालच देगा, कुछ भेंट दे देगा, कुछ कपड़े दे देगा, कुछ लाली और लिपस्टिक भेंट कर देगा और भगा कर ले जाएगा। और भारत की संस्कारित बेटियां टुकड़ों में बट करके श्रद्धा के रूप में सामने आ जाएगी। दिल्ली की उस बेटी की बात सुनी होगी आपने, विधर्मियों के लव जिहाद के चक्कर में भारत की कई बेटियां टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और आवारा कुत्तों को फेंक दी जाती है। क्या आप ऐसी बेटियों को पैदा करना चाहेंगे? तो शुरू से जीजा माता, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या माता, दुर्गावती की कहानियां सुनाइए, राम कृष्ण और गौतम के आचरण पर चलना सिखाइए और उनको बताइए कि भारत की बेटियां अगर कुछ बनेगी तो वो चंद्रयान को स्थापित करने वाली दक्षिण भारत की स्त्रियों की तरह बनेगी। अगर कुछ बनेगी तो उस सुनीता विलियम्स की तरह बनेगी जो भारतीय मूल की बेटी अंतरिक्ष में विचरण करती है। कल्पना चावला की तरह बनेगी जो अपने आप को बलिदान कर देगी किंतु भारत का परचम लहराती रहेगी। किसी ने कहा है कि सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, भारत का यह भाग बिंदु, यह भारत सबसे बड़ा है। तो बहनों, आपने जिस भारत का नाम सुना है वो भरत से पड़ता है और आपको पता है उस भरत की माता शकुंतला का जीवन कितना दुखदायी रहा। यौवना अवस्था में पति ने छोड़ दिया तो ऋषि के आश्रम में विचरण करती हुई अपने संतान को संस्कारित करते, सिंह के शावक के दंत पंक्तियों को गिनने वाले बच्चों को पैदा किया और फिर इस भारत का नाम उस भरत से पड़ा। राम और कृष्ण को बड़ा बनाने वाली उनकी माताएं रही होंगी, भगत सिंह और सुखदेव को बड़ा बनाने वाली उनकी माताएं रही हैं। और आपने अभी अभी देखा होगा पूरे भारत में और आपके विद्यालय में भी वीर बाल दिवस मनाया था। आप लोगों को बच्चों ने घर आके कहा होगा कि आज जोरावर सिंह और हमारे गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, जोरावर सिंह और दूसरे फतेह सिंह। दोनों छोटे छोटे पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया था और आप विश्वास नहीं करेंगी बहनों, हम तो जरा सी चोट लग जाती है तो पूरा आसमान सिर पे उठा लेती है। बेटियों को कोई ठोकर लग गई या कहीं चोट लग गई तो पूरा घर सिर पे उठा लेती हैं। बच्चे रो रो के ढेर हो जाते हैं, दादा दादी माता पिता सब इकट्ठे हो जाते हैं, इवन पड़ोस भी इकट्ठा हो जाता है। पर दोनों के दोनों साहबजादे दीवार में चुन रहे थे। छोटे साहबजादे की दीवार जल्दी ऊपर चढ़ रही थी और बड़े साहबजादे की दीवार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। बड़े साहब
साहबजादे ने छोटे साहबजादे से कहा, भाई तू मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है कि तू धर्म और संस्कृति पे पहले बलिदान होगा और मैं बाद में बलिदान होगा। ऐसी जिसके बलिदान पर गर्व करते हुए संपूर्ण भारत वीर बलिदान दिवस मनाता है। ऐसी माताएं हैं आप, ऐसी धरती की देवियां हैं आप। इसलिए कहा जाता है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही मचलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। वीर संतान से कौन सी शक्ति आंचल में खाली नहीं, देवियां भक्ति को मान पाए अगर, शक्तियां बदलती चली जाएगी। देवियों, आज की संस्कारशाला के विद्यालय में आप सभी अपने बच्चों को प्रत्येक त्योहारों से परिचित होता हुआ पाती हैं। प्रातः का प्रणाम से लेकर शाम के संध्या वंदन तक आपके बच्चे आपके साथ होते हैं, किंतु वे आपके कितना साथ होते हैं ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा। वे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसा गाते हैं और किन लोगों के बीच में रहते हैं, इनका ध्यान जब तक माताएं नहीं करेंगी तब तक आने वाली बेटियां न झांसी की रानी बन पाएगी, न अहिल्याबाई बन पाएगी, न किसी तरह के पराक्रम को धारण कर पाएगी। इसलिए भारतीय संस्कृति के संस्कार देने के लिए आपको पूजा अनुष्ठान सभी पढ़ना पड़ेगा। और देवियों, आप जब भी या आपके आसपास की कोई देवी या माँ या बहन या बेटी या बहू गर्भिणी रहे तो उसे अच्छी पुस्तकों को भेंट करिए, उसे अच्छी कथा और कहानियां सुनाइए, उसे रामायण में सीता और सावित्री के गीत पढ़ाइए, उसे मैत्री और कात्यायनी के बारे में बताइए, उसे जीजाबाई के जो ओजस्वी चीजों को बताइए, उसे अहिल्या माता के बचपन से लेकर के राज्याभिषेक होने तक की कहानियों को सुनाइए। देवियों, जिस विद्यालयों में आप पढ़ाती हैं अपने बच्चों को, वहाँ अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे राजनेता बनते हैं और अच्छे संस्कारित बच्चे होते हैं। आपको पता नहीं होगा, IIT की जो परीक्षाएं होती है, मेडिकल की जो परीक्षाएं होती है, IAS की जो परीक्षाएं होती है, पुलिस की जो परीक्षाएं होती है, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई अग्रणी और सफल होता है तो वो शिशु मंदिर के बेटे और बेटियां। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर को केवल विद्यालय नहीं समझे, ये प्रेरणा का पुंज है, ये आदर्श की कहानियां हैं, ये समर्पण की गाथाएं हैं, ये संस्कार के केंद्र है, ये जीवन को प्रत्येक पद पर आगे बढ़ाकर एक बच्चे का संपूर्ण निर्माण करने की प्रणाली है। आइए इस सरस्वती शिशु मंदिर और यहाँ के संपूर्ण परिवार को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम दूंगी कि आप जिस विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं वो एक मंदिर, वंदे मातरम।